Shanti. Hearty greetings to the viewers of this video. I am going to shoot a small conversation narrated by Bap Dada, that is Father Brahma and Almighty Father Shiv, in Hindi regarding Pitru मतलब आत्मा एंड रस्म रिवाज पितृ पक्ष की, अर्थात भारत की जो पितृपक्ष किंवा पितृ पंधरवडा मानला जातो त्या संदर्भातली ब्रह्ममुखातून शिवपित्याने जे काही वर्णन केलेलं आहे त्याची सत्वप्रधानता तमप्रधानता रस्म रिवाज का थोड़ा सा भाग अपन ऐका, सुन लीजिएगा. प्लीज लिसन टू द वर्शंस ऑफ गॉड narrated regarding the departed soul through the body and invoked during the Pitru Paksha in Bharat and invoked in the body of pure Brahmins and offered bhog, naivedya or pitra khilana. So please listen, understand the importance of Pitru Paksha. You can also invoke your ancestors, and you were also the soul ancestors of someone in the previous births. So listen to the versions of God through the mouth of Brahma. Om Shanti. Om Shanti. अथवा आत्मा की यात्रा, तुम आत्मा को, आत्मा में है, मन बुद्धि आत्मा में है, तो आत्मा को संतारण सब आत्मा कहते, शरीर को नहीं कहते हैं, बल्कि शरीर तो जय है, उनमें आत्मा कहते हैं, चैतन्य होते हैं. आत्मा न प्रवेश करे तो जय, देखो आत्मा न कर जाते तो शरीर तो रहता है, बोल रहे हैं. तो अभी वो तो होते हैं, पुत्र वगैरह खिलाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जनों को किसका, अपने बाप का. अभी बाप तो नहीं आते ना, बाप की आत्मा आती है, क्या करने भाई, कहते वासना ले जाएगी, समझे. ये जो ब्राह्मण की आत्मा जिसमें है, वो जो खाएंगी, वो जो आत्मा है सो आकर के वासना ले जाएगी. वो तो बहुत अच्छे होते हैं, जो कभी कभी तो जिनकी स्त्री भी आती है ना, बुलाती है तो स्त्री में आते हैं, इसलिए आया है, तो समझते कि हमारी स्त्री का सोल आया है, परंतु अज्ञान वश मोह वश वो कभी कभी उनको दान करते हैं. लेकिन कभी कभी तो हीरे की वो फुली चौकर होते हैं ना, कोई जो बंद करते हैं, तो हीरे की हीरे की फुली बनाए उस ब्राह्मणी को पहनाते हैं. हम अपने स्त्री को दान देता है फुली का, फुली तो वो ब्राह्मणी पहनेंगे नहीं, तो ये क्या कि दान, जैसे हम दान देते हैं ये ब्राह्मणों को, उनको पहुंचे सब बुझिए खावे, उनको पहुंचे, ऐसे वासना जिसको कहते हैं. तो बात ऐसे कि ये राज सब जाकर ये भी भाषा में है ढाई का ब्राह्मण खिलाने का, और दूसरे का में नहीं है. वो नहीं सुबह होता है तो दूसरा देर भेज देते हैं, दर पानी वगैरह सब रख देते हैं, वो आएगी उनको ये करेंगे. तो आत्माएं आती है, बोलती है, आकर करके पूछते हैं उससे फलानी चीज का अलग करके कहते. फलानी तो वो एक तीर्थ है, तीर्थ है, नारायण से वह आत्माओं को बुलवाते आत्माओं को. अभी कम हो गया सम्राट, वो क्या कहते हैं, ये लोग आत्मा आकर के बताती थी फलानी जगह रहते थे, फलानी जगह फलानी चीज छोटा क्या है, ऐसे जो होता था. क्यों छोटा बच्चा हो वो तो बोल नहीं सके, इसलिए आत्मा को बड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बुलाते हैं. इसलिए क्या बोला, नारायण से गुरु ब्रह्मण हो के आया हुआ नारायण से, तब जगत की उठ पर ठगे निकाली पर ज्यादा होता था छोटे बात में. तो अभी बाप बैठने के समझाते हैं बच्चों को, फिर देखो लाडले बच्चे, ये मंजिल है याद, ये लंबी है, वो तो तीर्थ पर जाते हैं, तारा तीर्थ पर गया, बदान कर गया, चक्कर लगा के घर में आया. हाँ ये जरूर है कि जब कोई भी तीर्थ पर जाते हैं तो विकार में नहीं जाते. एक बड़ा लॉ है, मैंने क्रोध वगैरह कुछ भी हो जाए,
लोग हो जाए कुछ नहीं हो जाए, काम में पवित्र जरूर रहेंगे। हम 30 में जाते हैं, इसलिए पवित्र जरूर रहेंगे। जब फिर हम घर में आते हैं तो फिर वो अपवित्र तो है नहीं, पवित्रता की महिमा तो वो कितनी है। हम जाते हैं देवताओं के पास, तीर्थ यात्रा करने, भाई वो तो पवित्र है नहीं, हमको भी पवित्र जरूर रहेगा। तो पवित्रता तो सारी बात है पवित्रता के ऊपर। अच्छा, तो बाप कहते हैं अभी तुम जो आत्मा है शरीर में, तुम तो पतित हो ना, पतितात्मा तो पतित शरीर। सोना अगर पतित है तो रेवंदी पर सोने में पतित बनाने के लिए सोने को ये 14 कैरेट 9 कैरेट अगर मुलमा भी बनाते हैं। आत्मा है अविनाशी, शरीर अविनाशी। आत्मा खुद कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेता हूँ, एक शरीर छोड़ के दूसरा लेता हूँ। भिन्न नाम रूप देश काल। अभी सत्युग में भाई पुनर्जन्म लेता हूँ, नाम रूप फिर जाते हैं, फिर वहीं लेता हूँ। स्वर्ग में हूँ आत्मा कहती है, देखो स्वर्ग में एक आत्मा कहती है, या बाप जाते तो स्वर्ग में हो तो ये बच्चे तुम पुनर्जन्म स्वर्ग में लेते हो, फिर अर्थ शरीर छोड़ फिर दूसरा नाम रूप देश काल फिर जाते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई कोई नए भी है, कोई कोई हम खिले दिया। तो बच्चे तुम हमारे अभी बच्चे बने हो, है नहीं, अभी तुमको बहुत खुशी करिए। हम अभी वेद के बाप से ब्रह्मा द्वारा शरीर को शरीर को शरीर बची, तो वह आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा बाद बजाता हूँ। आज कोई वाजे का पाठ बजाते हैं, कोई बैठे का पाठ बजाते हैं, कौन पाठ बजाती है? आत्मा। क्योंकि आत्मा को पाठ बजाना नहीं, नंगा आना है और शरीर धारण करना है, गर्भ में जाना है। और बाप कहते हैं मैं गर्भ में सभी आता हूँ। मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा कि मैं परमात्मा पवित्रता परमात्मा से छोड़ता हूँ, दूसरा लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। ये लेता है, इनके लिए कहते हैं ये लेता है। इसने इस आत्मा ने 84 जन्म पूरा किया है। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, ऐसे अपने 84 जन्म को जानना है। सत्य इनके करती है। अभी आत्मा के लिए बात कहते नहीं, आत्मा ही कहती है मैं सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में पुनर्जन्म ले आए, फिर ये सभी कहेंगे अभी आत्मा ही, क्योंकि बच्चे है हमारे, कैसे कहेंगे बच्चे। बरोबर हमने पुनर्जन्म लेते लेते पहले सत्युग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर काला युग में। हम द्वापर काला युग में आत्मा कहती है बाप को बहुत याद किया। बचपन के दिन रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन रुला न देना। Om Shanti. Many hearty greetings once again to the viewers of this video. You have heard about the births and the rebirths of souls. Supreme Soul never takes rebirth through the womb of Mother. He incarnates in the body of Brahma. That is not birth or rebirth. It is divine birth. So, understand the significance of Pitropaksha. Enjoy this video, understand it properly, and
feel the vibrations of your being on the journey eternally in the life cycle of 84 births, like the Father Brahma, who became Father Brahma at his 84th birth, and the same soul was the Prince Krishna in the Golden Age. So, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.